नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज सी के अंदर हम करेंगे फाइंड द nth टर्म ऑफ द फैबोनिक सीरीज यूजिंग रिकर्जन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फैबोनिक सीरीज होती है या फैबोनिक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। तो फैबोनिक सीक्वेंस के अंदर क्या है कि जहां पर हमारे पास सम हो प्रीवियस टू टर्म का, यानी कि जो वैल्यू है आपकी नेक्स्ट वो क्या आएगी, प्रीवियस दो वैल्यू का सम, तो उसको हम यहाँ पर फैबोनिक टर्म या फैबोनिक सीरीज बोल देते हैं। जैसे यहां पर सीक्वेंस मैंने दिया 0 0 और 1 1, जैसे पहली वैल्यू है 0, दूसरी 1 0 1 1, फिर उसके बाद 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 3 8, आपकी सीरीज आगे इंक्रीज होती जा रही है। तो जो आपका नेक्स्ट नंबर है वो फाउंड किया जाता है दो मेंबर उससे पहले के ऐड कर। जैसे हम दो फाउंड करते हैं यहाँ पर किन्हीं दो नंबर को ऐड करके, तो हमारे पास क्या है 1 and 1 2। लेकिन अगर हम 3 की बात करते हैं, आपके पास 1 और 2 जब ऐड हुआ तो आपका 3 बना। इसी तरह से जब हमने 5 की बात की तो 2 + 3 = 5। तो फर्स्ट हमारे पास जो टर्म है नंबर वो 0 से होती है, कुछ इस तरह से। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर 0 का 0, 1 का 1, 2 का 1, 3 का 1 और 1 2, और 4 का 2 और 1 3, 5 का 3 और 2 5, 6 का 5 और 3 8, 7 का 5 और 8 13, इसी तरह से 12 का 144, 13 का 233, 14 का 377। हमारे पास इस तरह से स्पेसिफिक वर्किंग परफॉर्म होती रहती है और हम अपने हिसाब से वर्किंग को कर सकते हैं। तो आइए हम इसके एक प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो ये मैंने प्रोग्राम बनाया, इंक्लूड स्टीरियोटाइप और फैबोनिक का फंक्शन डिफाइन किया। मैं मेन के अंदर गया, मैंने यहाँ दो वेरिएबल लिए n और f। n मुझे सीरीज कब तक चलानी है और f जहां पर मैं उस रिजल्ट को स्टोर कर रहा हूं, और प्रिंट एफ कर दी मैंने वो वैल्यू जो मेरे रिजल्ट के अंदर थी। अब जब मैं फंक्शन की बात करता हूं तो मैंने यहां पर क्या किया, जो नंबर था वो पास करवा दिया इसमें एज अ पैरामीटर, जो नंबर मैंने रन टाइम पर एंटर करवाया था। अगर वो नंबर 1 है तो वो रिटर्न हो जाएगा 1, और अगर 1 नहीं है तो वो क्या रिटर्न करेगा, फैबोनिक n-1 प्लस फैबोनिक n-2, यानी कि आपके पास पहली टर्म और दूसरी टर्म आपस में दोनों को प्लस करता रहेगा और आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करता रहेगा। तो आइए हम चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम को एक प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां दो हेडर फाइल्स का यूज करता हूं, इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, void main। और जब मैंने वर्ड मेन को यहां यूज कर लिया तो उसके बाद मैं करता हूं इंट n और f। n के अंदर मैं प्रिंट कराऊंगा कि मैं जो सीक्वेंस परफॉर्म करना चाहता हूं वो कहां तक करना चाहता हूं। तो यहां पर मैंने कर दिया प्रिंट f एंटर सीक्वेंस लिमिट, कि वो लिमिट एंटर करे कि कहां तक वर्किंग को वो परफॉर्म करवाना चाहता है। तो इसी तरह से इसको मैंने स्टोर करवाया, स्टोर मैंने करवाया %d और %n के अंदर। तो इतनी वर्किंग मेरी परफॉर्म हुई। अब मुझे जो काम करना है वो किसका करना है, फंक्शन का। तो सबसे पहले मैं यहां गेट कैरेक्टर ले लेता हूं और मुझे जितना भी काम है वो यहां पे परफॉर्म करवाना है। तो इतना प्रोग्राम मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। मैंने फंक्शन डिफाइन किया इंट फैबोनिक नंबर 5, और इसको मैं पैरामीटर पास करना चाहता हूँ इसलिए इंट। इसी के साथ अब मेरे को फंक्शन को नीचे डेफिनेशन भी प्रोवाइड करनी है, इंट फैबोनिक और यहाँ पर इंट n, कि मेरे n की वैल्यूज को पास हो जाए। ये इसका बॉडी पार्ट आया। अब देखिए, जब मैं किसी वैल्यू को प्लस करना चाहता हूं तो हो सकता है मेरे पास वहां रिजल्ट 0 हो, और अगर मैं कंडीशन को 0 को यहां पर नहीं इंप्लीमेंट करूंगा तो उसको गार्बेज कलेक्शन ले सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो आउटपुट परफॉर्म ही ना करे। तो सबसे पहले हम यहां पर चेक करेंगे इफ n, कहीं n हमारा 0 तो नहीं है। अगर हमारा n किसी केस में 0 निकल जाता है तो वो क्या करे, रिटर्न करे 0। एक प्रॉपर फॉर्मेट है कि अगर 0 डालो वो 0 आ जाए, कोई इश्यू नहीं है। फिर हम चेक करते हैं
n हमारा 1 के इक्वल टू नहीं है। इफ n इक्वल टू 1, अब अगर n 1 के इक्वल भी हो जाता है तो उस केस के अंदर हमारे रिटर्न आएगा 1, क्योंकि 1 को अगर हम 0 से प्लस करते तो वो हमें 1 ही रिटर्न करेगा, तो हमने यहाँ रिटर्न किया 1। अब ये दो कंडीशन मेरे पास हो चुकी है। अब हो सकता है मेरे पास वैल्यू 1 से अबव हो, तो उस केस के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 0 भी चेक कर लिया, 1 भी चेक कर लिया। तो जो 1 से लेस है वो 0 है और जो 1 से इक्वल है वो 1 है। तो अब हम यहाँ पर एल्स में कर देते हैं, रिटर्न करे किसको, फाइबोनिक n माइनस यानी कि n की लास्ट टर्म प्लस फाइबोनिक n माइनस 2 उसकी सेकंड लास्ट टर्म। तो दो टर्म्स का आपको यहाँ पर ये सम रिप्रेजेंट कर दे। अब मैं अपने गेट कैरेक्टर के अंदर जाता हूं। जैसे ही मैं अपने गेट कैरेक्टर के अंदर गया, मैंने यहाँ पर f को लिया और फाइबोनिक फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर n की वैल्यू पास कर दी। अब मैं प्रिंट f करता हूं, रिजल्ट इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट आएगा, f, लेकिन रिप्रेजेंट आपका होगा इंटीजर के अंदर। तो ये देखिए मैंने इतने रिजल्ट को परफॉर्म किया। मैं कंट्रोल F9 करता हूं और यहाँ पर लिमिट मैंने डाली 3, तो रिजल्ट है 2। क्यों, 0 1। तो जब मैंने 0 को किया तो 0 1 1 एंड 1 एंड 1 2, तो आपके पास इस तरह से दो रिजल्ट परफॉर्म हो गए। इसी तरह से मैं यहाँ किसी और वैल्यू को लेता हूँ, मैंने वैल्यू 4, रिजल्ट आया 3 0 1 2। तो पहला रिजल्ट 0, फिर 0 1 0 1 1 1 और 1 2 2 और 1 3। मैं थोड़ा और आगे जाता हूं, 5 का रिजल्ट 5, 7 रिजल्ट 13। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या 0, तो 0 के टाइम पे वैल्यू 0 रही, फिर गया 1 के टाइम पे वैल्यू 1 रही। तो अब अगर मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ तो मैं करता हूँ 0 और 1 को, तो रिजल्ट आया 1 0 1 1। तो मेरे पास 3 रिजल्ट परफॉर्म हो चुके हैं। तो मेरे पास 1 का रिजल्ट भी 1 आया, 2 का रिजल्ट भी 1 आया। तो जैसे ही मैं 3 वैल्यू पे गया 1 और 1 2, तो 3 का रिजल्ट 2। फिर मैं 4 पे गया 2 और 1 3, फिर 3 2 5, फिर 5 3 8 8 5 13। तो इस तरह से आपके पास ये रिजल्ट इसने प्रोड्यूस कर दिए। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।